नेक्स्ट हमारा अब ये हम प्रैक्टिकल तरफ मूव करना भी हमने कि हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह करनी है प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं हमारा कि भाई हमें इसके साथ में जब ये भी प्रैक्टिकल हमने देखना है हमने कि मी टू लिस्टिंग क्या होती है, उसका मैं एक बार क्विक रिव्यू ले लें। उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यूपीसी। जब भी हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं ना तो हमारा यूपीसी नंबर मैंडेटरी होता है। अब हमारे पास यूपीसी चीज़ क्या होती है, उसमें ये हमारा बेसिकली स्टैंड करता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के लिए। अब वो देखें नीचे आप ना जो आपके फ़ोटो नज़र आ रही है आपको लेफ्ट साइड पे, वहाँ लिखा हुआ है ना यूपीसी। इसके देखें जब आप हम अपने यहाँ पाकिस्तान में भी हमारा ना किसी या यूएई में या इंडिया में किसी भी कंट्री में अब जाके जो अच्छे हमारे ग्रोसरी स्टोर से हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, देखा ना कि वो हमारी वो प्रोडक्ट के उसके डब्बी के ऊपर एक वो बॉक्स जो होता है उस पर एक वो स्कैनर कोड सा लगा होता है, सर लाइंस नज़र आ रही हैं आपको, वो उसको स्कैन करते हुए हमारे वो रेटिंग हमें वो उसको प्राइस शो कर देता है, ये आर्टिकल है जी इसकी ये प्राइस आ गई है। वो बेसिकली हमारा यूपीसी होता है। और यूरोप में अक्सर जगहों पे वो चलता है ई ए एन नंबर सॉरी ई ए एन के नाम से, जो रेड शीट पे शो किया गया है। इसका मतलब होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। बेसिकली ये चीज़ एक ही है, ये सेम चीज़ है कि ना कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक नाम का डिफरेंस है कि यूनिवर्सल इसको यूपी से कहा जाता है और यूरोपियन इसे अक्सर कुछ जगहों पे, हर जगह पे नहीं, कुछ जगहों पे इसे ई ए एन नंबर कह देते हैं अपना। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं हमारा मी टू लिस्टिंग क्या होती है। अब मी टू लिस्टिंग में हमारे पास क्या है कि जी अब है ना एक चीज़ अमेजोन पे सेल हो रही है और वो देखा है कि जी फॉर एग्जांपल कि इसने हमने पहले देखा था कि जी लैपटॉप बैकपैक आ गया है या डॉग नेल क्लिपर आ गया है। इस तरह की कोई भी चीज़ ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई है और इससे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट रैंकिंग अच्छी जा रही है, उसकी सेल अच्छी है, और आप भी सेम वो चीज़ सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ आती है मी टू लिस्टिंग में। अब देखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे जहाँ पे उसकी लिस्टिंग हुई होगी ऑलरेडी, उस पर हम जाकर मी टू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम भी अपने प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, जो मी टू लिस्टिंग है ना, ये आपकी या होलसेल के केस में होती है या ड्रॉप शिपिंग के केस में होती है। मतलब कि अगर आपको क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी में सेल करेंगे तो वो होलसेल में आ जाएगी, वो आपसे मी टू लिस्टिंग में डाल सकते हैं। या अगर आप अपना ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फिर आप मिड लिस्टिंग में डाल सकते हैं। उसका रीज़न क्या क्या है ना, अगर आपके कोई ब्रांड न्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट ही न्यू आप अमेजोन के ऊपर जाकर लॉन्च करना चाह रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं अपने ब्रांड नेम के साथ, तो वो मिड लिस्टिंग में नहीं आ सकती। चलिए अब हम मूव करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल डिटेल में देखते हैं कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे की जाती है और मी टू लिस्टिंग कैसे करते हैं। बेसिकली एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग है कि अमेजोन पे ये प्रोडक्ट जो है लिस्ट हुई हुई है। लिस्टिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, टाइटल आ जाता है, जो इस प्रोडक्ट का ये टाइटल है कि ये इस प्रोडक्ट का नाम लिखा है और ये क्या क्या इसकी चीजें हाईलाइट हुई हुई होती हैं, ये प्रोडक्ट टाइटल होता है। इसके अलावा इसके 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 बुलेट पॉइंट्स में फीचर्स लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स के। जैसा कि इस सेलर ने लिखा हुआ है प्रोफेशनल ग्रेड सेफ्टी नेल गार्ड, देन इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। देन इर्गोनॉमिक एंड इजी टू यूज इसने हेडिंग दी है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। देन इसने फ्री बिल्ट इन नेल फाइल लिखा हुआ है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। देन परचेज विदाउट वरी लिखा हुआ है, देन उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसने 5 फीचर जो अपनी प्रोडक्ट के हैं उनको डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में, बुलेट पॉइंट्स वाले उसमें। तो जी टाइटल हो गया, 5 बुलेट पॉइंट्स हो गए जिसमें फीचर्स यूज करते हो आप। उसके अलावा प्राइस जो आप लिखते हो, जो प्राइस आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए अमेजोन पे अपलोड करते हुए दोगे वो यहाँ पे शो होती है। इसकी यहाँ पे शो हो रही है 11.89 ये सेल कर रहा है। इसके अलावा आपके इमेजेस होते हैं जो आप लिस्टिंग करते हुए अमेजोन के बैक एंड पे अपलोड करते हो, इसके कितने 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस ने अपलोड किए थे जो इसके प्रोडक्ट लिस्टिंग के फ्रंट एंड पे शो हो रहे हैं। और जिसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसी होती है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए ढूंढ लूँ, किसी ने ऐड की भी नहीं हुई, किसी ने की भी है, मुझे एक बार ढूंढ लेने दें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, नीचे आपके यहाँ पे टाइटल हो गया, उसके बाद 5 बुलेट पॉइंट्स हो गए, आपकी प्राइस यहाँ पे होगी, आपके इमेजेस यहाँ पे शो होते हैं, और नीचे आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो आप लिख के देते हो, उसको अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हो, वो यहाँ पे शो होती है। ये देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो इसको कहते हैं लिस्टिंग। जो भी एक चीज अमेजोन पे अपलोड हुई होती है ना, प्रोडक्ट जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं, उसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है। अब अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट कैसे की जाती है? अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है, बोलता है कि मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मैं अमेजोन पे लिस्ट करना चाहता हूँ, कि लोगों को पता चले कि मैं ये चीज सेल कर रहा हूँ, अमेजोन को भी पता चले कि ये बंदा ये चीज सेल कर रहा है, तो उसको लिस्ट कैसे किया जाता है अमेजोन पे? उसके लिए हम सेलर सेंट्रल में चलते हैं, क्लाइंट के सेलर सेंट्रल में। हम सेलर सेंट्रल में आए जी, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आपको शो हो रहा होता है अमेजोन सेलर सेंट्रल के नीचे, कैटलॉग का। कैटलॉग में आपके नीचे, आप कैटलॉग पे जब आओगे, उसके नीचे ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन शो हो रहा है कि आप प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हो अमेजोन पे, प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इन्वेंटरी में भी ऑप्शन होता है ऐड प्रोडक्ट का, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम ही है। तो हम कैटलॉग में देखते हैं, ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स पे जब मैंने क्लिक किया तो मुझसे पूछता है जी अमेजोन कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स, एक का न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हो अमेजोन पे, या वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई है। तो मैं कहता हूँ यार, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो मैं क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग पे क्लिक करूंगा। तो अमेजोन पूछता है जी प्रोडक्ट जो आप लिस्ट करना चाह रहे हो कौन सी कैटेगरी में लिस्ट करना चाहते हो। अमेजोन पे तो मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो काइंडली आप मुझे बता देंगे कौन सी कैटेगरी पे आप सेल करना चाहते हो। तो यहाँ पे एक मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं और प्रोडक्ट कैटेगरीज आ रही हैं, तो हम इसमें देखते हैं जी कौन सी कैटेगरीज हमारे प्रोडक्ट लाइज करती है। अगर तो हमें पता है कि कौन सी प्रोडक्ट, हमारी जो प्रोडक्ट है कौन सी कैटेगरी की है, मुझे पता है कि पेट में आती है, लेकिन एज अ बिगिनर अगर आपको नहीं पता, तो उसके लिए उसका बेस्ट मेथड क्या है कि आप कोई भी कंपेटिटर जो आपका अपना है उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग ओपन करोगे, जैसे मैंने इसकी ओपन की हुई है, और यहाँ पे आप देख रहे हो टॉप पे बैक टू रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, हम अपने यूरल में आते हैं, ऊपर amazon.co.uk आगे सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे जहाँ पे डीपी लिखा होता है ना, डीपी हर प्रोडक्ट का लिखा होता है, उसके आगे ये नंबर्स लिखे होते हैं, बी से शुरू होते हैं, उसके आगे से हम सारा कुछ रिमूव कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम अपने लिंक में आते हैं, कंपेटिटर की लिस्टिंग ओपन करते हैं, उसके लिंक में आते हैं, डीपी लिखा होता है, डीपी, डीपी से आगे कुछ वर्ड लिखे होते हैं, उसको एसिन कहते हैं। एसिन क्या होता है जी? अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट हुए हुए हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लगे हुए हैं, उन सबको अमेजोन एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देता है, जनरेट करके दे देता है, उसको एसिन कहते हैं। तो ये एसिन शो हो रहा होता है आपके लिंक के अंदर उस प्रोडक्ट का जो आपने ओपन की होती है। तो उस एसिन से आगे जितने भी वर्ड्स हैं, उन सारे वर्ड्स को आप डिलीट करके इंटर करोगे, तो आप देखें यहाँ पे आपको शो होने शुरू हो गया है कि ये इसकी कैटेगरी क्या है। ये डॉग्स की मेन कैटेगरी डॉग्स है। पेट, पेट तो है इसकी, पेट के बाद डॉग्स है, डॉग्स के बाद सब कैटेगरी ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग के बाद क्लॉ केयर है, उसके अंदर ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई है। तो हम जाते हैं जी, यहाँ से पेट सप्लाईज हमारी कैटेगरी थी, मेन कैटेगरी हमारी पेट सप्लाईज थी, हमने पेट सप्लाईज पे क्लिक किया। अच्छा मैं रिपीट करता हूँ। हमने जी हमने क्या करना है जी, हम सबसे पहले हमें यहाँ पे अमेजोन को बताना होता है कि हम कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें अगर पता है पेट सप्लाईज है तो ठीक है, ये तो पता है कि यार हमारी प्रोडक्ट पेट के लिए है, तो मेन कैटेगरी हमारी पेट सप्लाईज ही होगी, ठीक है। लेकिन अब पेट सप्लाईज पे आप क्लिक करोगे, उसके अंदर हजारों कैटेगरीज अमेजोन दे देगा, बर्ड्स भी हैं, कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, आप किसकी चीज करना चाहते हो, किसकी चीज आप लिस्ट करना चाहते हो। तो अगर तो हमें पता है कि यार डॉग नेल क्लिपर्स कर रहे हैं, तो हम डॉग्स पे क्लिक करेंगे, फिर आगे सारे इसकी कैटेगरी चूज करके फाइनल चीज पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप अपने किसी भी कंपेटिटर की लिस्टिंग ओपन करते हो, उसकी लिस्टिंग में उसके यूरल पे जाते हो, उसका यूरल ऊपर शो हो रहा है amazon.co.uk, उसके आगे जाके इसके एसिन तक जाते हो, एसिन के आगे
जहां से रेफरेंस लिखा होता है ना REF, यहाँ से आगे आप सारा रिमूव कर देते हो। रिमूव करने के बाद इंटर करते हो तो आपकी लिस्टिंग रिफ्रेश होती है और यहाँ पे आपकी सब कैटेगरीज शो होने शुरू हो गई हैं कि इस बंदे ने पेट सप्लाईज के बाद डॉग्स चूज किया, डॉग्स के बाद ग्रूमिंग चूज की और एट द इसने क्लॉ केयर अपनी कैटेगरी को चूज किया। तो हम भी सेम करेंगे, पेट सप्लाईज हमने चूज किया था, इसके बाद डॉग्स, हमारी प्रोडक्ट डॉग से रिलेटेड है, डॉग्स पे क्लिक किया। अब डॉग्स पे क्लिक किया थी तो अमेजोन कहता है डॉग्स की मल्टीपल चीजें हैं, एपरल्स भी है, एक्सेसरीज भी हैं, कैमरास भी हैं, फीडिंग एंड वाटरिंग सप्लाईज भी हैं, फूड भी है। आप किस में लिस्ट करना चाहते हो? तो हमने देखा जी हमारा जो कंपेटिटर्स ने ग्रूमिंग में किया, डॉग के बाद ग्रूमिंग, यहाँ पे शो हो रहा है ग्रूमिंग। तो मैं ग्रूमिंग देखता हूँ यहाँ पे कहाँ पे है, ये ग्रूमिंग शो हो रहा है, ग्रूमिंग पे क्लिक किया। अब ग्रूमिंग में कहते हैं, ग्रूमिंग में ब्रशेस भी आते हैं, क्लॉ केयर भी आता है, कॉम्स भी आते हैं, डिमेटिंग टूल्स भी आती हैं, ग्रूमिंग वाइप्स भी आते हैं, सीजर्स भी आते हैं। आप क्या चीज सेल करना चाह रहे हो? तो मैं इसको देखूंगा मेरे सप्लायर ने, मेरे कंपेटिटर ने क्या किया हुआ था, डॉग्स में ग्रूमिंग क्लॉ केयर। तो यहाँ पे मैं ढूंढूंगा क्लॉ केयर है, तो ये सेकंड नंबर मुझे शो रहा है, मैं क्लिक करूंगा तो उसने बोला ठीक है आप अपनी प्रोडक्ट तक पहुंच चुके हो, उसको सिलेक्ट करो। मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं अमेजोन के प्रोडक्ट लिस्टिंग डिटेल पेज पे आ गया। यहाँ पे मैं इसको सारी डिटेल दूंगा जो इसने दी हुई है, हमारे सप्लाई ने दी है, वही मैं अपनी डिटेल दूंगा, अपना टाइटल दूंगा, अपने बुलेट पॉइंट्स दूंगा, अपनी प्राइस दूंगा, अपनी डिस्क्रिप्शन दूंगा, अपने इमेजेस दूंगा और सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मेरे सेलर सेंट्रल में ये वाली प्रोडक्ट शो हो जाएगी। मैं जब उस पर क्लिक करूंगा तो जिस तरह मेरे इस कंपेटिटर के चीजें शो हो रही है ना, इसके इमेजेस शो हो रहे हैं, इसका टाइटल शो हो रहा है, इसके बुलेट पॉइंट्स शो हो रहे हैं, उसी तरह मेरी प्रोडक्ट के भी शो हो रहे हो। अच्छा यहाँ तक क्या कंफ्यूजन है बताएं, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ उसको। सप्लाई नहीं देगा हिबा, ये सारी चीजें हम खुद लिखेंगे, इसको कंटेंट राइटिंग कहते हैं। मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे लिखते हैं, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है। अच्छा हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो अब हमारे पास अमेजोन हमसे यहाँ से डिटेल मांग रहा है कि मुझे डिटेल दो अपनी प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं सबसे पहले तो इस पेज पे आने के बाद एडवांस व्यू पे क्लिक करता हूँ ताकि मेरे पास जितनी ज्यादा से ज्यादा डिटेल मैं दे सकता हूँ, अमेजोन मुझसे मांगता है मैं दे सकता हूँ। मैं एडवांस व्यू पे क्लिक करूंगा, एडवांस व्यू पे क्लिक कर दिया। अब जी अमेजोन मुझसे क्या पूछ रहा है, अमेजोन ने जो जो चीजें यहाँ पे रेड की में ना स्टैरिक, जिनके जिन पे स्टैरिक का निशान है, रेड है, अमेजोन कहता है ये चीजें जब मुझे दोगे, तुम डिटेल दोगे, तब मैं तुम्हें यहाँ पे सेव एंड फिनिश करने दूंगा। यहाँ पे सेव एंड फिनिश मेरे पास विजिबल नहीं है, तो मैं इसको ये सारी चीजें देनी है, ये सारी चीजें मैं लिखूंगा। जो एज अ वीए होता है ना, वीए लिख के देता है, या कंटेंट राइटर अगर वो अच्छा है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अपनी प्रोडक्ट का टाइटल भी लिखेगा, उसके बुलेट पॉइंट्स भी लिखेगा, फीचर्स उसके, उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखेगा और उसके इमेजेस भी डिजाइन करेगा। अगर नहीं है, वो डिजाइन नहीं कर सकता, तो वो इमेज डिजाइन ग्राफिक डिजाइनर से करवाएगा, लेकिन कंटेंट खुद लिखेगा। कंटेंट कैसे लिखते हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं कैसे लिखा जाता है। तो अभी फॉर नाउ हमारे पास कंटेंट तो नहीं है, बिकॉज हमने लिखा ही नहीं हुआ, तो हम अपने सप्लायर की चीजें उठाते हैं। सबसे पहले जी टाइटल लिखते हैं हम, टाइटल देखते हैं जी प्रोडक्ट नेम में क्या होता है, इसमें टाइटल आता है, तो हम अभी इसका कॉपी कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास अपना नहीं है। हमने टाइटल लिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ब्रांड नेम पूछ रहा है कि आपके ब्रांड का क्या नाम है, तो हमारे क्लाइंट के ब्रांड का जो सा भी नाम होगा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब फिलहाल हमारे पास कोई ब्रांड शेंड कोई नहीं है, तो हम अपने सप्लायर की सारी चीजें कॉपी कर रहे हैं। ये कॉपी पेस्ट जो मैं कर रहा हूँ जस्ट आप लोग को आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ, हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम हर चीज अपनी लिखते हैं, ठीक है। ब्रांड नेम में हमारा अपना ब्रांड आता है। पेस्ट किया, मैन्युफैक्चरर भी हम खुद ही होते हैं, मैन्युफैक्चरर में भी अपने ब्रांड का नेम हम लिखते हैं। उसके बाद कलर्स होते हैं, कलर क्या, अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई कलर है तो आप दे दो, अगर नहीं है तो आप ना दो, जरूरी नहीं है कलर लेना, ठीक है। उसके बाद कलर मैप में भी आपका कलर ही आता है। उसके बाद साइज के, साइज अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई साइज है, स्मॉल है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम है, तो आप दे दो। जिस तरह के ड्रेसेस होते हैं ना, ड्रेसेस अगर आपने कोई देने हैं तो उनके हुडी है या बॉक्सर्स हैं, ये शूज हैं या स्लीपर्स हैं, उनके साइजेस होते हैं, वो आप यहाँ पे दो। लेकिन आपकी प्रोडक्ट का साइज है ही नहीं है, वो एक सिंपल सी प्रोडक्ट है, डॉग नेल क्लिपर है, इसका कोई साइज नहीं है। कलर इसका है ग्रीन एंड व्हाइट, वो यहाँ पे आप ग्रीन एंड व्हाइट लिख सकते हो या जस्ट ग्रीन लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है।
साइज आपके प्रोडक्ट का कोई नहीं है तो आप नहीं दोगे, अमेजोन कुछ नहीं कहता, बिकॉज उसने यहाँ पे स्टैरिक नहीं दिया हुआ कि आपने स्टैरिक यानी कि स्टार, अगर स्टार यहाँ पे उसने दिया हो या इस चीज को रेड हाईलाइट किया हो तो इसका मतलब है ये चीज आप दोगे देन अमेजोन आपको आगे बढ़ने देगा, अदरवाइज नहीं बढ़ने देगा। तो ये चीजें हम देंगे। अब यहाँ पे ये कलर हमारा, चलो हम दे देते हैं कि हमारा कलर ग्रीन है, ठीक है, हमारी जो प्रोडक्ट है उसका कलर ग्रीन है। अगर नहीं था तो, अगर नहीं है या नहीं देना चाहते तो हमारी मर्जी है, बट हमने दे दिया, वैसे ही दे दिया, चलो दे दिया। अब यहाँ पे एक और चीज है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होती है? ये जी अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट हुए हुए होते हैं ये एक आईडी के अगेंस्ट लिस्ट हुए होते हैं जिसको यूपीसी कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूपीसी जब तक आपके पास नहीं होगी अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने अमेजोन को यूपीसी देना है, जितने भी प्रोडक्ट्स आपने अमेजोन पर लिस्ट करनी है सबका एक यूपीसी होता है। वो यूपीसी आपको कहाँ से मिलता है? वो यूपीसी आपको आपका क्लाइंट देता है, वो आप नहीं परचेज करते, आपका क्लाइंट परचेज करता है। मैं आपको बता देता हूँ यूपीसी दिखता कैसा है। यूपीसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग है कि अमेजोन पे ये प्रोडक्ट जो है लिस्ट हुई हुई है। लिस्टिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? टाइटल आ जाता है, जो इस प्रोडक्ट का ये टाइटल है कि ये इस प्रोडक्ट का नाम लिखा है और ये क्या क्या इसकी चीजें हाईलाइट हुई हुई होती हैं, ये प्रोडक्ट टाइटल होता है। इसके अलावा इसके 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 बुलेट पॉइंट्स में फीचर्स लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं। जैसा कि इस सेलर ने लिखा हुआ है प्रोफेशनल ग्रेड सेफ्टी नेल गार्ड, देन इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, देन इर्गोनॉमिक एंड इजी टू यूज इसने हेडिंग दी है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। देन इसने फ्री बिल्ट इन नेल फाइल लिखा हुआ है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। देन परचेज विदाउट वरी लिखा हुआ है, देन उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसने 5 फीचर जो अपनी प्रोडक्ट के हैं उनको डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में, बुलेट पॉइंट्स वाले उसमें। तो जी टाइटल हो गया, 5 बुलेट पॉइंट्स हो गए जिसमें फीचर्स यूज करते हो आप। उसके अलावा प्राइस जो आप लिखते हो, जो प्राइस आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हुए अमेजोन पे अपलोड करते हुए दोगे वो यहाँ पे शो होती है। इसकी यहाँ पे शो हो रही है 11.89 पाउंड ये सेल कर रहा है। इसके अलावा आपके इमेजेस होते हैं जो आप लिस्टिंग करते हुए अमेजोन के बैक एंड पे अपलोड करते हो, इसके कितने 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस ने अपलोड किए थे जो इसके प्रोडक्ट लिस्टिंग के फ्रंट एंड पे शो हो रहे हैं। और जिसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसी होती है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए ढूंढ लूँ, किसी ने ऐड की भी नहीं हुई, किसी ने की भी है, मुझे एक बार ढूंढ लेने दें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, नीचे आपके यहाँ पे टाइटल हो गया, उसके बाद 5 बुलेट पॉइंट्स हो गए, आपकी प्राइस यहाँ पे होगी, आपके इमेजेस यहाँ पे शो होते हैं, और नीचे आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो आप लिख के देते हो उसको अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हो वो यहाँ पे शो होती है। ये देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो इसको कहते हैं लिस्टिंग। जो भी एक चीज अमेजोन पे अपलोड हुई होती है ना, प्रोडक्ट जिससे प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं उसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है। अब अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट कैसे की जाती है? अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है बोलता है कि मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, मैं अमेजोन पे लिस्ट करना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि मैं ये चीज सेल कर रहा हूँ, अमेजोन को भी पता चले कि ये बंदा ये चीज सेल कर रहा है, तो उसको लिस्ट कैसे किया जाता है अमेजोन पे? उसके लिए हम सेलर सेंट्रल में चलते हैं, क्लाइंट के सेलर सेंट्रल में। हम सेलर सेंट्रल में आए जी, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आपको शो हो रहा होता है अमेजोन सेलर सेंट्रल के नीचे कैटलॉग का।
कैटलॉग में आपके नीचे, आप कैटलॉग पे जब आओगे उसके नीचे ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन शो हो रहा है कि आप प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हो अमेजोन पे, प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इन्वेंटरी में भी ऑप्शन होता है ऐड प्रोडक्ट का, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम ही है। तो हम कैटलॉग में देखते हैं, ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स पे जब मैंने क्लिक किया तो मुझसे पूछता है जी अमेजोन कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स, एक का न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हो अमेजोन पे, या वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई है। तो मैं कहता हूँ यार आई वांट टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो मैं क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग पे क्लिक करूंगा। तो अमेजोन पूछता है जी प्रोडक्ट जो आप लिस्ट करना चाह रहे हो कौन सी कैटेगरी में लिस्ट करना चाहते हो। अमेजोन पे तो मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो काइंडली आप मुझे बता देंगे कौन सी कैटेगरी पे आप सेल करना चाहते हो। तो यहाँ पे एक मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं और प्रोडक्ट कैटेगरीज आ रही हैं, तो हम इसमें देखते हैं जी कौन सी कैटेगरीज हमारे प्रोडक्ट लाइज करती है। अगर तो हमें पता है कि कौन सी प्रोडक्ट, हमारी जो प्रोडक्ट है कौन सी कैटेगरी की है, मुझे पता है कि पेट में आती है, लेकिन एज अ बिगिनर अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए उसका बेस्ट मेथड क्या है कि आप कोई भी कंपेटिटर जो आपका अपना है उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग ओपन करोगे, जैसे मैंने इसकी ओपन की हुई है, और यहाँ पे आप देख रहे हो टॉप पे बैक टू रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, हम अपने यूरल में आते हैं, ऊपर amazon.co.uk आगे ये सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे जहाँ पे डीपी लिखा होता है ना, डीपी हर प्रोडक्ट का लिखा होता है, उसके आगे ये नंबर्स लिखे होते हैं, बी से शुरू होते हैं, उसके आगे से हम सारा कुछ रिमूव कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम अपने लिंक में आते हैं, कंपेटिटर की लिस्टिंग ओपन करते हैं, उसके लिंक में आते हैं, डीपी लिखा होता है, डीपी, डीपी से आगे कुछ वर्ड लिखे होते हैं, उसको एसिन कहते हैं। एसिन क्या होता है जी, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट हुए हुए हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लगे हुए हैं, उन सबको अमेजोन एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देता है, जनरेट करके दे देता है, उसको एसिन कहते हैं। तो ये एसिन शो हो रहा होता है आपके लिंक के अंदर उस प्रोडक्ट का जो आपने ओपन की होती है। तो उस एसिन से आगे जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को आप डिलीट करके इंटर करोगे, तो आप देखें यहाँ पे आपको शो होने शुरू हो गया है कि ये इसकी कैटेगरी क्या है। ये डॉग्स की मेन कैटेगरी डॉग्स है। पेट, पेट तो है इसकी, पेट के बाद डॉग्स है, डॉग्स के बाद सब कैटेगरी ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग के बाद क्लॉ केयर है, उसके अंदर ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई है। तो हम जाते हैं जी, यहाँ से पेट सप्लाईज हमारी कैटेगरी थी, मेन कैटेगरी हमारी पेट सप्लाईज थी, हमने पेट सप्लाईज पे क्लिक किया। अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, हमने जी हमने क्या करना है जी, हम सबसे पहले हमें यहाँ पे अमेजोन को बताना होता है कि हम कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें अगर पता है पेट सप्लाईज है तो ठीक है, ये तो पता है कि यार हमारे प्रोडक्ट पेट के लिए है, तो मेन कैटेगरी हमारी पेट सप्लाईज ही होगी, ठीक है। लेकिन अब पेट सप्लाईज पे आप क्लिक करोगे, उसके अंदर हजारों कैटेगरीज अमेजोन दे देगा, बर्ड्स भी हैं, कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, आप किसकी चीज करना चाहते हो, किसकी चीज आप लिस्ट करना चाहते हो। तो अगर तो हमें पता है कि यार डॉग नेल क्लिपर्स क्या रहे हैं, तो हम डॉग्स पे क्लिक करेंगे, फिर आगे सारे इसकी कैटेगरी चूज करके फाइनल चीज पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप अपने किसी भी कंपेटिटर की लिस्टिंग ओपन करते हो, उसकी लिस्टिंग में उसके यूरल पे जाते हो, उसका यूरल ऊपर शो हो रहा है amazon.co.uk, उसके आगे जाके इसके एसिन तक जाते हो, एसिन के आगे जहां से रेफरेंस लिखा होता है ना REF, यहाँ से आगे आप सारा रिमूव कर देते हो। रिमूव करने के बाद इंटर करते हो तो आपकी लिस्टिंग रिफ्रेश होती है, और यहाँ पे आपकी सब कैटेगरीज शो होने शुरू हो गई हैं कि इस बंदे ने पेट सप्लाईज के बाद डॉग्स चूज किया, डॉग्स के बाद ग्रूमिंग चूज की, और एट द एंड इसने क्लॉ केयर अपनी कैटेगरी को चूज किया। तो हम भी सेम करेंगे, पेट सप्लाईज हमने चूज किया था, इसके बाद डॉग्स, हमारी प्रोडक्ट डॉग से रिलेटेड है, डॉग्स पे क्लिक किया। अब डॉग्स पे क्लिक किया जी तो अमेजोन कहता है डॉग्स की मल्टीपल चीजें हैं, एपरल्स भी है, एक्सेसरीज भी हैं, कैमरास भी हैं, फीडिंग एंड वाटरिंग सप्लाईज भी हैं, फूड भी है, आप किस में लिस्ट करना चाहते हो। तो हमने देखा जी हमारा जो कंपेटिटर्स ने ग्रूमिंग में किया, डॉग के बाद ग्रूमिंग, यहाँ पे शो हो रहा है ग्रूमिंग। तो मैं ग्रूमिंग देखता हूँ यहाँ पे कहाँ पे है, ये ग्रूमिंग शो हो रहा है, ग्रूमिंग पे क्लिक किया। अब ग्रूमिंग में कहते हैं, ग्रूमिंग में ब्रशेस भी आते हैं, क्लॉ केयर भी आता है, कॉम्स भी आते हैं, डिमेटिंग टूल्स भी आती हैं, ग्रूमिंग वाइप्स भी आते हैं, सीजर्स भी आते हैं। आप क्या चीज सेल करना चाह रहे हो, तो मैं इसको देखूंगा मेरे सप्लायर ने, मेरे कंपेटिटर ने क्या किया हुआ था, डॉग्स में ग्रूमिंग क्लॉ केयर,
तो यहाँ पे मैं ढूंढूंगा क्लर्क केयर है, तो ये सेकंड नंबर मुझे शो रहा, मैं क्लिक करूंगा तो उसने बोला ठीक है आप अपनी प्रोडक्ट तक पहुंच चुके हो, उसको सिलेक्ट करो। मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं अमेजोन के प्रोडक्ट लिस्टिंग डिटेल पेज पे आ गया। यहाँ पे मैं इसको सारी डिटेल दूंगा जो इसने दी हुई है, हमारे सप्लाई ने दी है, वही मैं अपनी डिटेल दूंगा, अपना टाइटल दूंगा, अपने बुलेट पॉइंट्स दूंगा, अपनी प्राइस दूंगा, अपनी डिस्क्रिप्शन दूंगा, अपने इमेजेस दूंगा और सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मेरे सेलर सेंट्रल में ये वाली प्रोडक्ट शो हो जाएगी। मैं जब उस पर क्लिक करूंगा तो जिस तरह मेरे इस कंपेटिटर के चीजें शो हो रही है ना, इसके इमेजेस शो हो रहे हैं, इसका टाइटल शो हो रहा है, इसके बुलेट पॉइंट्स शो हो रहे हैं, उसी तरह मेरी प्रोडक्ट के भी शो हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक क्या कंफ्यूजन है बताएं, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ उसको। सप्लाई नहीं देगा हिबा, ये सारी चीजें हम खुद लिखेंगे, तो कंटेंट राइटिंग कहते हैं। मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे लिखते हैं, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो अब हमारे पास अमेजोन हमसे यहाँ से डिटेल मांग रहा है कि मुझे डिटेल दो अपनी प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं सबसे पहले तो इस पेज पे आने के बाद एडवांस व्यू पे क्लिक करता हूँ, ताकि मेरे पास जितनी ज्यादा से ज्यादा डिटेल मैं दे सकता हूँ, अमेजोन मुझसे मांगता है मैं दे सकता हूँ। मैं एडवांस व्यू पे क्लिक करूंगा, मैं एडवांस व्यू पे क्लिक कर दिया। अब जी अमेजोन मुझसे क्या पूछ रहा है, अमेजोन ने जो जो चीजें यहाँ पे रेड की में ना स्टैरिक, जिन पे स्टैरिक का निशान है, रेड है, अमेजोन कहता है ये चीजें जब मुझे दोगे, तुम डिटेल दोगे, तब मैं तुम्हें यहाँ पे सेव एंड फिनिश करने दूंगा। यहाँ पे सेव एंड फिनिश मेरे पास विजिबल नहीं है, तो मैं इसको ये सारी चीजें देनी है। ये सारी चीजें मैं लिखूंगा, जो एज अ वीए होता है ना, वीए लिख के देता है, या कंटेंट राइटर अगर वो अच्छा है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अपनी प्रोडक्ट का टाइटल भी लिखेगा, उसके बुलेट पॉइंट्स भी लिखेगा, फीचर्स उसके, उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखेगा, और उसके इमेजेस भी डिजाइन करेगा। अगर नहीं है, वो डिजाइन नहीं कर सकता, तो वो इमेज डिजाइन ग्राफिक डिजाइनर से करवाएगा, लेकिन कंटेंट खुद लिखेगा। कंटेंट कैसे लिखते हैं वो आगे हम डिस्कस करते हैं, कैसे लिखा जाता है। तो अभी फॉर नाउ हमारे पास कंटेंट तो नहीं है, बिकॉज हमने लिखा ही नहीं हुआ, तो हम अपने सप्लायर की चीजें उठाते हैं। सबसे पहले जी टाइटल लिखते हैं हम। टाइटल देखते हैं जी, प्रोडक्ट नेम में क्या होता है, तुम्हें टाइटल आता है, तो हम अभी इसका कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज हमारे पास अपना नहीं है। हमने टाइटल लिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ब्रांड नेम पूछ रहा है कि आपके ब्रांड का क्या नाम है, तो हमारे क्लाइंट के ब्रांड का जो सा भी नाम होगा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब फिलहाल हमारे पास कोई ब्रांड शेंड कोई नहीं है, तो हम अपने सप्लायर की सारी चीजें कॉपी कर रहे हैं। ये कॉपी पेस्ट जो मैं कर रहा हूँ, ये जस्ट आप लोगों को आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ। हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम हर चीज अपनी लिखते हैं, ठीक है। ब्रांड नेम में हमारा अपना ब्रांड आता है। पेस्ट किया, मैन्युफैक्चरर भी हम खुद ही होते हैं, मैन्युफैक्चरर में भी अपने ब्रांड का नेम हम लिखते हैं। उसके बाद कलर्स होते हैं। कलर क्या, अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई कलर है तो आप दे दो, अगर नहीं है तो आप ना दो, जरूरी नहीं है कलर लेना, ठीक है। उसके बाद कलर मैप में भी आपका कलर ही आता है। उसके बाद साइज के, साइज अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई साइज है, स्मॉल है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम है, तो आप दे दो। जिस तरह के ड्रेसेस होते हैं ना, ड्रेसेस अगर आपने कोई देने हैं, उनके हुडी है या बॉक्सर्स हैं, ये शूज हैं या स्लीपर्स हैं, उनके साइजेस होते हैं, वो आप यहाँ पे दो। लेकिन आपकी प्रोडक्ट का साइज है ही नहीं है, वो एक सिंपल सी प्रोडक्ट है, डॉग नेल क्लिपर है, इसका कोई साइज नहीं है। कलर इसका है ग्रीन एंड व्हाइट, तो यहाँ पे आप ग्रीन एंड व्हाइट लिख सकते हो, या जस्ट ग्रीन लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। साइज आपकी प्रोडक्ट का कोई नहीं है तो आप नहीं दोगे, अमेजोन कुछ नहीं कहता, बिकॉज उसने यहाँ पे स्टैरिक नहीं दिया हुआ कि आपने स्टैरिक यानी कि स्टार, अगर स्टार यहाँ पे उसने दिया हो या इस चीज को रेड हाईलाइट किया हो, तो इसका मतलब है ये चीज आप दोगे देन अमेजोन आपको आगे बढ़ने देगा, अदरवाइज नहीं बढ़ने देगा। तो ये चीजें हम देंगे। अब यहाँ पे ये कलर हमारा, चलो हम दे देते हैं कि हमारा कलर ग्रीन है, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्ट है कलर ग्रीन है। अगर नहीं था तो, अगर नहीं है या नहीं देना चाहते तो हमारी मर्जी है, बट हमने दे दिया, वैसे ही दे दिया, चलो दे दिया। अब यहाँ पे एक और चीज है, प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होती है, ये जी अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट हुए हुए होते हैं, ये एक आईडी के अगेंस्ट लिस्ट हुए होते हैं, जिसको यूपीसी कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूपीसी जब तक आपके पास नहीं होगी, अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने अमेजोन को यूपीसी देना है, जितने भी प्रोडक्ट्स आपने अमेजोन पर लिस्ट करनी है, सबका एक यूपीसी होता है। वो यूपीसी आपको कहाँ से मिलता है, वो यूपीसी आपको आपका क्लाइंट देता है, वो आप नहीं परचेज करते, आपका क्लाइंट परचेज करता है। मैं आपको बता देता हूँ यूपीसी दिखता कैसा है। यूपीसी ऐसा दिखता है, ऐसा।
आप अक्सर देखते हैं, आप किसी प्रोडक्ट पे जाते हैं, किसी कोई शॉप पे जाते हैं, प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, तो प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसके ऊपर ऐसा बार कोड सा जनरेट हुआ हुआ होता है। शैम्पू आप उठा लें, कोई साबुन उठा लें, कोई भी जिसको वो स्कैन करते हैं, मॉल वाले स्कैन करते हैं और आपकी प्रोडक्ट की सारी डिटेल, जो आप प्रोडक्ट आपने चूज की होती है उसकी सारी डिटेल उनके पास चली जाती है। इस प्रोडक्ट का ये नाम है, इस प्रोडक्ट की ये प्राइस है, और देन वो आपको बताते हैं इतने की प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इतने पैसे दे रहे हैं। तो इसको यूपीसी कहते हैं, प्रोडक्ट आईडी कहते हैं, इसको बार कोड भी कहते हैं। उसके बाद जी यूपीसी कहाँ से होती है? यूपीसी हमारा जो होता है क्लाइंट होता है, वो बाय करता है अपनी किसी भी वेबसाइट से कर सकता है। नेशन वाइड बार कोड के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे वो जाएगा सिंपली। ये उसको पता होता है मैंने कहाँ से करनी है, ये आपका काम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपने जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग का ऑर्डर लेना है, आपने उससे कहना है, अगर उसके पास कंटेंट है, अगर उसके पास टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस हैं, तो वो आपको दे दे, आप लिस्ट कर दोगे। लेकिन आपने साथ प्रोडक्ट आईडी भी लेनी है। उसको बोलना है मुझे यूपीसी दे दो। यूपीसी अगर वो आपको नहीं देगा, आप बोलोगे यूपीसी के बगैर अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो सकती, यूपीसी दोगे देन लिस्ट होगी। तो वो खुद ही उसको पता होता है यूपीसी क्या होती है, तो वो आपको परचेज करके दे देगा एक यूपीसी। अगर नहीं पता तो आप उसको बोलोगे जी नेशन वाइड बारकोड.com के नाम से वेबसाइट है, वहां से जाके यूपीसी बाय करो और मुझे दे दो। आपको उसमें मजीद सर्क जाने की वो नहीं है कि नेशन वाइड बार कोड पे जाके क्या करेगा, वहां पे जाके क्या करेगा, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा। आपका काम है उसको कहना है कि मुझे यूपीसी दो। तुम अगर एक प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो तो मुझे कंटेंट के साथ एक यूपीसी भी दो। अगर दो प्रोडक्ट्स है तुम्हारे पास जो मैं दो लिस्ट करना चाहते हो तो दो यूपीसी दो। तीन प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लगाना चाहते हो तो तीन यूपीसी दो। तो इसमें आपका नहीं है कि यूपीसी कहाँ से लेगा, ये सारा उसका हेडेक है। ठीक है, यूपीसी पेड होती है। $12 या $15 की एक यूपीसी होती है, वो ऐसी होती है। ये मैंने पास ऑलरेडी सेव हुई हुई थी तो मैंने यहाँ से पिक कर ली। अब यहाँ से यूपीसी मैं ऐड करूंगा जो मुझे मेरा बायर देगा, मेरा क्लाइंट देगा, और यहाँ से सिलेक्ट पे जाके मैं यूपीसी चूज कर लूंगा यहाँ से ऑप्शन में। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाऊंगा, यूपीसी चूज करूंगा, यूपीसी यहाँ पे ऐड की, टाइटल दे दिया, उसको अपना ब्रांड का नेम भी बता दिया, मैन्युफैक्चर नेम भी मेरा ब्रांड का नेम ही होता है, और कलर मैंने दे दिया। मेरी मर्जी थी, ना चाहता तो मैं ना देता, मैंने दे दिया। उसके बाद मैं जब नेक्स्ट पे जाऊंगा, ऊपर वेरिएशन पे क्लिक करूंगा। अब मुझे बताएंगे आपके, अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन है, वेरिएशन क्या होती है जी? वेरिएशन होती है कि आपकी कलर वेरिएशन है, कि अगर आप, जैसे कि ये बंदा ग्रीन कलर सेल कर रहा है ना, अगर ये बंदा साथ ब्लू भी सेल कर रहा होता, ब्लैक भी सेल कर रहा होता, और सेल कर रहा होता साथ कोई और कलर सेल कर होता है, साइज सेल कर होता है, वो उसकी वेरिएशन होती। अभी हम एग्जांपल लेते हैं वेरिएशन क्या होती है। हम कोई शूज ले लेते हैं। हमने शूज ले लिया, अब ये शूज मेरे सामने ओपन हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब मेरे पास इसकी वेरिएशंस ओपन हो गए हैं कलर्स की। ये ब्लैक कलर में भी दे रहा है, ये और दे रहा है जी, ब्राउन कलर में भी दे रहा है, ये दे रहा है, और इस कलर में कौन सा जी, नॉट अवेलेबल इन दिस कलर। अच्छा, ये सारी वेरिएशन है, डिफरेंट 4 कलर वेरिएशन है इसकी, और साइजेस की वेरिएशन भी है कि ये कौन कौन से साइज में अवेलेबल है। 8.5 साइज, 9 साइज, 9.5 साइज, सारे साइज में अवेलेबल है। तो ये वेरिएशन होती है। अगर इस प्रोडक्ट की कोई और वेरिएशन होती ना, मतलब कलर की होती, तो यहाँ पे वो भी शो हो रही होती कि, और बायर इस लिस्टिंग पे आता, उसको अगर कोई और कलर चाहिए होता तो उस कलर में से उस पर क्लिक करता और ऐड टू कार्ट कर लेता, ऐड टू बास्केट कर लेता, बाय नाउ कर लेता, तो वो वाली प्रोडक्ट परचेज कर लेता। ठीक है, तो वेरिएशन अगर आपकी होती है तो आप यहाँ से चूज करते हो कौन सी वेरिएशन आपकी, कलर की है, आपकी साइज की है, फ्लेवर की है, पैटर्न नेम की है, कोई सेंट है, या साइज नेम, कलर नेम, कुछ भी आपकी वेरिएशन आप चूज कर सकते हो। इन अवर केस हम कहते हैं कलर की वेरिएशन हमारी। ठीक है, हमारे पास दो कलर सेल कर रहे हैं हम इस प्रोडक्ट में, हम दो कलर सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट में। ठीक है, हमारे पास पिंक कलर भी है, ग्रीन कलर भी है। तो मैं यहाँ पे कलर का बताऊंगा, मैं बोलूंगा एक मेरे पास पिंक है, ऐड वेरिएशन, नीचे आ गया पिंक। ठीक है, दूसरा मैं बताऊंगा, मेरे पास दूसरा ग्रीन है, ऐड वेरिएशन। तो मेरे पास दो कलर यहाँ पे शो के, कहता है जी कलर मैप क्या है? तो कलर मैप हमारा वही होता है यार जो हमारा कलर होता है। ठीक है, तो पिंक यहाँ से चूज किया, यहाँ से पिंक कर दिया, ग्रीन यहाँ से चूज किया, यहाँ से ग्रीन कर दिया। मोहम्मद मुदस्सर, इफ वी हैव बोथ कलर एंड साइज वेरिएशन, तो हम क्या करते हैं जी,
हम यहाँ पे साइज एंड कलर नेम दो वेरिएशन आपके पास आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे साइज दोगे, यहाँ पे कलर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर स्मॉल साइज है आपके पास और कलर दो हैं आपके पास स्मॉल साइज में, ठीक है, एक पिंक है, तो आपने ऐड वेरिएशन किया तो नीचे शो हो गया जी स्मॉल साइज पिंक कलर, और उसकी डिटेल दोगे, ठीक है। और अगर आपके पास दो साइज है, लार्ज भी है, लार्ज चूज किया, लार्ज में कौन से कलर है, लार्ज में आपके पास येलो कलर है और ग्रीन कलर है। ऐड वेरिएशंस करेंगे तो आपके पास तीनों ऊपर हो गए, ठीक है। अब आपने इन तीनों वेरिएशंस की डिटेल देनी है। कलर मैप मैंने आप लोगों को बताया कि आपका कलर ही शो होता है हमेशा। आयशा मैंने बताया मल्टीपल कलर्स और मल्टीपल साइज ना, तो आप यहाँ से कलर साइज नेम कलर नेम करेंगे, जितने भी हैं आप ऐड करते जाओगे। यहाँ पे आप साइज लिखोगे, यहाँ पे कलर लिखोगे, यहाँ पे साइज लिखोगे, कलर 50 भी हैं तो 50 के 50 यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, आप 50 के 50 की यहाँ पे डिटेल दोगे। उसके बाद सेलर SKU मांगता है आपसे, सारे जो तीन आप वेरिएशन ऐड कर रहे हो ना साइज और कलर्स की, इनके सेलर SKU दो। SKU क्या होते हैं जी? स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये सेलर के लिए होते हैं, इसका लिस्टिंग से भी कोई लेना देना नहीं है, इसका अमेजोन से भी कोई लेना देना नहीं है, ये सेलर के लिए होते हैं, हमारे लिए होते हैं। आप इसको कह सकते हो कि हमारी प्रोडक्ट का निक नेम, कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट का कोई निक नेम रखना चाहते हो जिससे आपको याद रहे कि आपको ये SKU देखो तो आपको याद आ जाए कि मैं ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये वाला साइज है, ये वाला कलर है, ठीक है। तो SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो घर में ही अपने उन्होंने अपने वेयर हाउस रखे होते हैं, शॉप्स रखी होती हैं, उसके अंदर वो अपनी रख देते हैं प्रोडक्ट्स को, मैनेज करके रख देते हैं। तो ऊपर वो SKU लिख देते हैं ना जब, तो उससे उनको पता चल जाता है जी कि ये स्मॉल पिंक कलर वाला पोर्शन है। इस अगर अलमारी कोई रखी है तो उसको पता चलता है जी इस अलमारी में लार्ज येलो कलर वाला पड़ा हुआ है। तीसरी अलमारी है उसमें उसको पता चलता है इसमें लार्ज ग्रीन वाला पड़ा हुआ है। वो सेलर SKU अपनी मर्जी का रख देता है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल, जो स्मॉल पिंक कलर है उसका मैं लिख देता हूँ जी स्मॉल पिंक, SKU बना देता हूँ स्मॉल डैश पिंक। तो अब मैंने जी अगर मेरी प्रोडक्ट को मैंने याद रखना है, मेरे सामने SKU आएगा स्मॉल पिंक, तो मुझे पता चल जाएगा जी ये मेरी किस प्रोडक्ट का किस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन हो रही है। ये मेरी स्मॉल साइज वाली पिंक कलर की, जो स्मॉल साइज जो पिंक कलर पड़ा हुआ है उसकी डिस्कशन हो रही है। उससे हमें याद रहता है हमारे प्रोडक्ट का नाम। ये अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि निक नेम आपकी प्रोडक्ट का, आपके जो वेरिएशन होती हैं या प्रोडक्ट होती है उसका निक नेम होता है SKU। इसका अमेजोन से कोई लेना देना नहीं है, इसका जस्ट आपके याद दहानी के लिए होता है। अगर आप नहीं भी लिखोगे ना, आप छोड़ दोगे, तो अमेजोन अपनी मर्जी के कोई ABCDCC की तरह कोई वर्ड्स लिख के यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। अमेजोन वैसे ही आपको ऑप्शन देता है, अगर आप अपनी प्रोडक्ट का कोई नाम लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। हाँ जी, यूनिक होते हैं। जो कुछ मर्जी करें आसिम, आप जो है जो मर्जी आप ऐड करें इसके अंदर एब्रीविएशन से मुराद। अच्छा, SKU दोबारा कहूँ, SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। हर प्रोडक्ट का एक यूनिक स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट का मतलब होता है कि अमेजोन पे जो सी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो, इसका सेलर के लिए एक SKU देता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, के एक ऐसा नाम आप अपनी प्रोडक्ट का रख लो या अपनी प्रोडक्ट का निक नेम रख लो कि अगर आपने अपने वेयर हाउस में रखी होंगी ना प्रोडक्ट्स, तो आपने यार, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने जी तीन कलर है हमारे पास साइज के, स्मॉल पिंक है, लार्ज येलो है, लार्ज ग्रीन है। तो हमने एक अलमारी रखी हुई है। अब उस अलमारी में मैंने क्या किया, मैंने तीनों में अलमारीज में तीनों में रख दिए हैं 100 यूनिट मैंने रख दिया स्मॉल पिंक के। एक अलमारी में रख दिया 100 यूनिट रख दिया लार्ज येलो के। एक अलमारी में मैंने रख दिया है 100 यूनिट लार्ज ग्रीन के। अब कोई मुझे ऑर्डर आता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस ये जो मेरी ये वाली अलमारी है इसके अंदर स्मॉल पिंक पड़ा हुआ है, ये वाली अलमारी है इसमें लार्ज येलो पड़ा हुआ है, ये वाली अलमारी है उसमें लार्ज ग्रीन पड़ा हुआ है। बारी बारी आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके लिए कि आप यार इसके SKU दे देते हो, आप स्मॉल पिंक रख देते हो नाम, तो आपको याद रहेगा। आप अलमारी के ऊपर क्या लिख दोगे, जिसमें स्मॉल पिंक पड़ा होगा आप उसके ऊपर स्मॉल पिंक रख दोगे, लिख दोगे। इसके ऊपर बैनर छोटा सा लगा दोगे या लिख दोगे स्मॉल पिंक लिख दोगे। या जिसके अंदर, जिस अलमारी के अंदर लार्ज येलो पड़ा हुआ है उसके अंदर आप लार्ज येलो लिख दोगे, बाहर लेबल कर दोगे। जिसके अंदर जी आपका पड़ा हुआ है लार्ज ग्रीन पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप लार्ज ग्रीन रख दोगे। तो आपको याद रहेगा कि इस अलमारी के अंदर स्मॉल
पिंक पड़ा हुआ है, इसके अंदर लार्ज येलो पड़ा हुआ है, इसके अंदर लार्ज ग्रीन। तो ये आपके अपने यूज के लिए होते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, नहीं चाहिए तो अमेज़न अपनी मर्जी या कुछ भी जनरेट करके आपके लिस्टिंग के साथ अटैच कर देता है। कुछ भी मेंशन नहीं होता, SKU वगैरह नहीं मेंशन होता उनके अंदर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी SKU क्या होता है। ठहरने एक बार इन्वेंट्री एक बार कंप्लीट हो जाना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी होती है। प्रोडक्ट आईडी क्या होती है? यूपीसी। हम डिस्कस कर चुके हैं, अमेज़न पे जितने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं उन सब की अलग अलग यूपीसी होती है। अब ये स्मॉल पिंक है, इसकी एक यूपीसी होगी। लार्ज येलो है, इसकी अलग यूपीसी होगी। लार्ज ग्रीन है, इसकी अलग यूपीसी। तो आपका जो क्लाइंट है आपको 3 यूपीसी देगा, 3 यूनिक यूपीसी देगा डिफरेंट परचेज करके। फिर यहाँ से आप उसी तरह यूपीसी चूज करोगे जिस तरह हमने पिछले स्टेप में किया था। फिर कंडीशन पूछता, कहता है न्यू है या यूज्ड है। मैं कहता हूँ जी न्यू है, हम न्यू प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, यूज्ड नहीं हम लिस्ट कर रहे हैं, हमेशा न्यू ही करते हैं। उसका प्राइस पूछेगा, बोलेगा तीनों वेरिएशन की प्राइस। तो जो प्राइस आपको आपके सप्लायर ने दी, आपके क्लाइंट ने दी होगी, आप लिख दोगे। उसके बाद क्वांटिटी पूछेगा, कितनी क्वांटिटी, आप क्वांटिटी बता दोगे जितनी आपको आपके क्लाइंट ने दी होगी। ये सारी डिटेल आपको आपका क्लाइंट देता है, तो आपने इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। महताब अहमद क्लाइंट हमें नहीं कह सकता यूपीसी अरेंज करो, बिकॉज यूपीसी परचेज करनी पड़ती है। उसके लिए क्लाइंट को अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह सारा अटैच करके वहां से परचेज करना पड़ता है। तो ये क्लाइंट का काम है। आप उसको बोलोगे जी कि मुझे नहीं चाहिए यूपीसी, मैं नहीं यूपीसी दे सकता, आपने देनी है, आपने परचेज करके देनी है, मैं कहाँ से परचेज करूंगा। जो यूपीसी के ऑप्शन में आ रहा है ना, आप पूछ रहे हो कि यूपीसी के नीचे ऑप्शन कौन से आते हैं। इसमें जो बाकी ऑप्शन है इनसे आपका लेना देना नहीं है। EAN एक नंबर होता है जिसको यूरोपियन आर्टिकल नंबर कहते हैं। जब आप यूपीसी लेते हो ना, जब आपको यूपीसी देता है आपका यूपीसी, आपको जिस कंपनी से आप परचेज करते हो आपको वो यूपीसी देगा, तो उसके साथ जी वो आपको EAN नंबर भी दे देता है। EAN नंबर का क्या डिफरेंस होता है? यूपीसी के शुरू में जीरो लगा दो तो वो EAN बन जाता है। तो उसमें कोई इशू नहीं। अगर आप जीरो लगाओगे, आप जीरो लगाना चाहते हो शुरू में, तो जीरो लगा दो और यहाँ पे EN चूज कर लो तो EN हो जाएगा। तो बेसिकली हम यूपीसी पे फोकस करते हैं। यूपीसी लेनी है, यहाँ पे ऐड करनी है, यहाँ से यूपीसी चूज करना है और सिंपल आगे आगे बढ़ जाना। तो हमने पहले पढ़ा जी कि टाइटल यहाँ पे देते हैं, ब्रांड नेम यहाँ पे देते हैं, मैन्युफैक्चरर यहाँ पे देते हैं। उसके बाद अगर हमारी प्रोडक्ट की वेरिएशन होती है तो कौन सी वेरिएशन है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। साइज की है तो साइज के नेम लिखेंगे, कलर है तो कलर के नेम लिखेंगे। उसके बाद सेलर SKU क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। केजी सैलर ने अगर अपनी प्रोडक्ट का कोई खास नाम रखना है ताकि उसको याद रहे कि मेरी प्रोडक्ट है, उसको नाम देखते ही उसको याद आ जाए। अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को इसमें देता हूँ रियल लाइफ में। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब ना मैं इन्वेंट्री ओपन करता हूँ। मैंने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं इन्वेंट्री। मैंने अगर तो यहाँ पे अपलोड किए हैं, एक्टिव प्रोडक्ट्स कितनी है मेरी? 19 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 190 प्रोडक्ट्स होती है। 19 प्रोडक्ट्स नजर आ रही है ना? अगर मेरे पास 190 प्रोडक्ट्स होती तो मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था, मैंने इसको ओपन करना था जो मेरी लार्ज येलो थी। लार्ज येलो वेरिएशन है, मैंने इसके एडिट करके इसके अंदर चेंजिंग करनी है। तो मैं क्या करूंगा? यूपीसी मुझे जुबानी याद नहीं होगा, इतना लंबा होता है। एसिन मुझे जुबानी याद नहीं होगा, एसिन ऐसा होता है B07 SQ, मुझे जुबानी याद नहीं होगा। टाइटल उसका पूरा मुझे याद नहीं होगा, टाइटल तो इतना लंबा होता है। तो मैं क्या करूंगा? मैंने SKU याद, इसका जब मैंने इस लिस्टिंग को लिस्ट किया था मैंने इसका SKU बनाया हुआ था स्मॉल पिंक के नाम से। तो मैं क्या करूंगा? मैं सर्च में जाके सिंपल स्मॉल पिंक लिखूंगा, सर्च करूंगा, तो मेरे सामने मेरा ये वाला प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा जिसको मैंने एडिट करना है। अब पता लगा है कि SKU किस लिए जरूरी होता है। अच्छा, रिपीट करता हूँ। अगर आपके पास Amazon पे आपने 200 प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब 200 प्रोडक्ट आपने ये लिस्ट कर दिए, सारे 200 प्रोडक्ट्स हैं। आपने कौन सा प्रोडक्ट ओपन करना है या उसके अंदर आपने एडिटिंग करनी है या कुछ चेंजिंग करनी है? आपने करना था स्मॉल पिंक। चलो स्मॉल पिंक करना था, हमने स्मॉल पिंक लिस्ट किया। अब आप कैसे स्मॉल पिंक ढूंढोगे? आप नीचे आओगे, 200 प्रोडक्ट्स का लिस्ट है, वन बाय वन सारे चेक करोगे, उस पर एडिट करोगे, आपको फिर पता चलेगा स्मॉल पिंक कौन सा। आपका टाइम जाया हो जाएगा। अब इसमें सियाणों वाला काम क्या है? जहानत क्या कहती है कि आपने जब सेलर SKU बनाया था
आपने उसका नाम स्मॉल पिंक रख दिया था। आप क्या करोगे, आप स्मॉल पिंक, आपको याद होगा, आप यहाँ सर्च में स्मॉल पिंक लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने स्मॉल पिंक प्रोडक्ट शो होने शुरू हो जाएगा, एंड देन यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू विद इट। ये आपकी कन्वेनियंस के लिए होता है। अगर आपको याद ही नहीं होगा, जैसा कि ये जो है सेलर, इसने SKU कोई नहीं था दिया, इसने अमेज़न ने खुद जनरेट करके दे दिया। क्या दिया जी, Q3WYLU6F3K। अब इसको ये प्रोडक्ट चाहिए होगा 200 प्रोडक्ट्स में, तो कैसे ढूंढेगी, वन बाय वन नीचे जाएगी, जहाँ पे इसको शो होगा उसको एडिट कर देगी। अगर इसने इसका नाम दिया होता ना, SKU अपनी मर्जी का दे दिया होता, टर्क्योइस कोस्टर है ना ये, TC इसने लिख दिया होता, तो इसको आराम से यहाँ पे सर्च करती और इसको यहाँ पे ये प्रोडक्ट सामने ओपन हुआ हुआ नजर आ जाता। ओके, मैं चैट जो है मैं उसको अब डिसेबल करने लगा हूँ। चैट डिसेबल है। SKU मैंने बता दिया, SKU आपको हेल्प करता है कि अगर आपकी 200 या 300 प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए होते हैं, तो आपने जब प्रोडक्ट लिस्ट किया होता है आपको पता होता है कि आपने उसका SKU क्या दिया था। तो आप सिंपल अपनी मैनेज इन्वेंटरी में आके उसका SKU टाइप करते हो। फॉर एग्जांपल मुझे याद था, मुझे 400 प्रोडक्ट्स मेरे लिस्ट हुए हैं, मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए था, फ्रोजी कलर वाला जो पोस्टर है। तो मैं वन बाय वन ढूंढता नहीं रहा आसानों को, मैंने क्या किया, मैंने सर्च में जाके इसका SKU मुझे याद था, मैंने पेस्ट करके सर्च किया, तो मेरे पास वो प्रोडक्ट सामने शो होगी। नाउ आई कैन डू वट एवर आई वांट। मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ तो ओपन करूंगा, एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट करूंगा। अगर मुझे SKU याद ना होता या मैंने इसका कोई मुश्किल सा SKU नाम रख दिया होता, तो मैं इसको फिर वन बाय वन सारी प्रोडक्ट्स ढूंढ के इसको फिर मैं 200 प्रोडक्ट्स में ढूंढता, तो मेरा टाइम जाया हो जाता। ठीक है, तो दिस इज SKU। उसके बाद ऑफर का टैब आता है। ऑफर में कुछ भी नहीं आपके लिए, आपने ऑफर में कुछ भी नहीं करना, आपने आपके लिए कुछ भी नहीं है। जस्ट आप जो कर सकते हो वो है फुलफिलमेंट चैनल आपने चूज करना है। अगर आप FBM कर रहे हो, जो कि हमने डिस्कस किया था, दैट आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। अगर आप FBM कर रहे हो, आप कहते हो मैं खुद, मुझे ऑर्डर आएगा, मैं खुद ही इसको, Amazon मुझे मैसेज कर दे कि आपको ऑर्डर है, मैं खुद ही इसको फुलफिल करूंगा, खुद ही शिप करूंगा, तो आप इसको आई विल शिप द इट माई सेल्फ कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, कि ऑर्डर आए तो Amazon अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स उठाए, मैंने उसके वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेज दी होगी, Amazon अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट उठाए और इसको पिक पैक करके ड्रॉप कर दे। तो ये आपका सप्लायर, आपका क्लाइंट बताएगा कि वो FBM कर रहा है, खुद ही शिप कर रहा है, या वो Amazon के वेयर हाउस के थ्रू शिप करवा रहा है। तो इन अवर केस हम अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि आई विल शिप दिस टू माई सेल्फ, कि मैं FBM कर रहा हूँ, तो मैं इसी को चूज करूंगा, इसके अलावा और किसी चीज को नहीं छेड़ना मैंने। उसके बाद कंप्लायंस में मेरा कुछ नहीं है। इमेजेस में मैं आता हूँ तो यहाँ पे मुझसे पूछता है जी इमेजेस ऐड कर दो, जैसे इसने इमेजेस ऐड किए हैं ना, एक दो, इसने कितने किए हुए हैं, यहाँ पे शो हो रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे इमेजेस ऐड करोगे ना, मेन इमेज यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, 7 इमेज Amazon एक्सेप्ट करता है कि आप 7 इमेज ऐड कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 कर आप 10 सकते हो, लेकिन जो शो होंगे ना फ्रंट एंड पे 7 होंगे। जैसे इसके 7 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इमेजेस। तो आप यहाँ से ऐड करते हो, चूज फाइल करते हो, जो सी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, इमेजेस पड़ी होती हैं, आप कॉपी उसको सिंपली सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे अपलोड हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आप लोग को बता चुका हूँ, उसमें अपने प्रोडक्ट की डिटेल लिखते हो। तो हम सच है हमारे पास तो नहीं है अभी, तो हम अपने कंपेटिटर की उठा लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ये इसने डिस्क्रिप्शन लिखी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, हम इसकी कॉपी कर लेते हैं और सिंपल इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब की प्रोडक्ट फीचर्स पूछ रहा है। की प्रोडक्ट फीचर्स क्या है, वो क्या होते हैं जी, वो होते हैं आपके 5 बुलेट पॉइंट्स, तो यहाँ पे शो हो रहे हैं 1 2 3 4 5। जो आपने फीचर्स लिखे हुए होते हैं कंटेंट राइटर से लिखवाए हुए होते हैं, या अगर आप खुद कंटेंट राइटर अच्छे हो तो आप खुद लिखते हो। तो यहाँ पे 5 के ऑप्शन देता है Amazon आपको, 5 आप यहाँ से चूज करते हो। हमारे पास कोई नहीं है अभी अपने प्रोडक्ट के पड़े हुए, तो हम अपने किसी के रैंडमली उठा के यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 5 हम ऐड करते हैं जो हमने लिखे होते हैं और सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे सेव करने से पहले यहाँ पे कीवर्ड्स का ऑप्शन है जिसमें सर्च टर्म्स आता है।
सर्च टर्म्स में जाने से पहले टारगेट ऑडियंस देखते हैं, वहां से पूछता है जी ये कौन, आप किस चीज को टारगेट कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट किस चीज को टारगेट कर रहे हो। अगर हमें पता है कि हम डॉग्स को कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे डॉग लिख देंगे। अगर डॉग यहाँ पे आता है ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम डॉग्स लिख देंगे। यहाँ पे आ रहा है, हमने डॉग्स लिख दिया। अगर नहीं आ रहा कुछ भी तो आप लिख दो, वुमेन्स का तो वुमन का लिख दो। हर प्रोडक्ट किसी ना किसी चीज की तो होती है ना यार। किचन का तो वुमन लिख दो, मेंस का तो मैन लिख दो, नहीं है तो ना लिखो, जरूरी नहीं है। इधर जो चीज जरूरी है वो सर्च टर्म्स है। आप इसको बताओगे अमेजोन को कि कौन सी वाली सर्च टर्म्स हैं जो जो लोग सर्च, मतलब कीवर्ड्स कौन से वो कीवर्ड्स हैं जिनसे लोग इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। कोई इसको सर्च करता है डॉग नेल क्लिपर्स के नाम से, कोई डॉग क्लिपर्स के नाम से करता है, कोई डॉग नेल कटर के नाम से करता है। तो वो आपने वो जो प्रोडक्ट जो आपने कीवर्ड रिसर्च की होगी ना, जो हम आगे डिस्कस करते हैं अभी, वो आप सारे कीवर्ड यहाँ पे डाल दोगे एंड देन सेव एंड फिनिश कर दोगे। जब हम सेव एंड फिनिश करते हैं जी तो हमारी लिस्टिंग हमें 10 मिनट बाद तकरीबन यहाँ पे मैनेज इन्वेंट्री में आते हैं। हम अपने सेलर सेंट्रल में जाने के बाद इन्वेंट्री में जाके मैनेज इन्वेंट्री का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नीचे वो सारे प्रोडक्ट्स शो हो जाते हैं जो हमने लिस्ट किए हुए होते हैं। ठीक है, अगर एक किया तो यहाँ पे जस्ट एक प्रोडक्ट लिस्ट हुआ होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, उसका टाइटल शो कर रहा है जो हमने टाइटल दिया था, और स्टेटस बता रहा है जी एक्टिव है कि इनएक्टिव है। SKU बता रहा है, जो हमने SKU दिया था वो यहाँ पे आ जाता, और प्राइस जो हमने दी थी वो यहाँ पे आ जाती, और फुलफिल्ड बाय जो हमने इसको दिया था वो यहाँ पे आ जाता, फुलफिल्ड बाय। ठीक है, मर्चेंट कर रहे हैं तो अगर हमने FBM कर रहे थे तो मर्चेंट है, अगर FBA कर रहे तो यहाँ पे अमेजोन लिखा हुआ था, और यहाँ पे UPC आता जो हमने इसको दिया था। तो सिंपल। और फ्रंट एंड पे कैसा आता, हम उस पर क्लिक करते हैं, सिंपली क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारा टाइटल शो हो रहा होता है, यहाँ पे हमारा ब्रांड नेम जो हमने उसको दिया था, मैन्युफैक्चर नेम ब्रांड नेम वो शो हो रहा होता, यहाँ पे हमारी वेरिएशन शो हो रही होती अगर हमारी हैं थी, यहाँ पे हमारे इमेजेस शो हो रहे होते। अब यहाँ पे इसने बुलेट पॉइंट्स दिए ही नहीं हुए, इसने अपने बुलेट पॉइंट्स ऐड ही नहीं किया, बिकॉज सो दिस इज कॉल्ड अ बैड लिस्टिंग। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी लिस्टिंग ऐसी होगी, कहेंगे हमें लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी है। तो ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, आप उनका टाइटल बनाओगे, उनके इमेजेस डिजाइन करोगे, उनके 5 आप बुलेट पॉइंट्स लिखोगे और उनकी डिस्क्रिप्शन लिखोगे। ठीक है, वो कैसे लिखोगे वो भी आगे डिस्कस करते हैं। तो इस तरह आपका सारा जो कुछ आप ऐड करोगे ना प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए, जो हमने यहाँ पे किया है, वो सारा कुछ आपका यहाँ पे फ्रंट एंड पे शो होगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐसे की जाती है, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू आपने करनी है, ऐसी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी अमेजोन पे सेल नहीं हो रही है, आप उसको ऐसे लिस्ट करते हो। सेकंड ऑप्शन होता है मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग क्या होती है? मी टू लिस्टिंग होती है जी कि एडिंग योर ऑफर ऑन एग्जिस्टिंग ब्रांडेड नॉन ब्रांडिंग लिस्टिंग टू सेल इज कॉल्ड मी टू। ये तो हमने लिस्टिंग की थी ब्रांड न्यू, वो लिस्टिंग जो अमेजोन पे ऑलरेडी सेल ही नहीं थी हो रही, अमेजोन पे लिस्ट ही नहीं थी हुई, हमने इसको प्राइवेट लेबल किया और सेल करने शुरू कर दिया। अब मी टू लिस्टिंग क्या होती है? हमने डिस्कस किया था कि अमेजोन पे बिजनेस मॉडल्स होते हैं प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल में तो होता है कि आपकी अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, ब्रांड न्यू, उसको आप लिस्ट करते हो जैसे अभी हमने किया। लेकिन होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, उसमें आप ऑलरेडी जो चीजें सेल हो रही होती हैं उन्हीं को सेल करते हो, उसको रीसेल भी कहते हैं। अब अमेजोन पे क्या रूल है? अमेजोन कहता है जो चीज ऑलरेडी अमेजोन पे लिस्ट हुई हुई है, एक ब्रांड सेल कर रहा है, उसको आप न्यू लिस्टिंग नहीं बना सकते। आप प्राइवेट लेबल हो ना, अगर जैसा कि हम प्राइवेट लेबल थे, हमने इस प्रोडक्ट का सप्लायर ढूंढा था, उसके ऊपर अपने ब्रांड का नेम लेबल करवाया था, और देन हमने ब्रांड न्यू लिस्टिंग की है इसकी यहाँ पे। ठीक है, अगर हम सेम यही प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, इसी ब्रांड का, कोई चेंजिंग नहीं है, यही ब्रांड है, और इसके ऊपर ब्रांड का नेम भी यही लेगल हुआ है, आइको हेरिया यही लोगल हुआ है, सेम टू सेम ये चीज है, हमारे पास इस ब्रांड से हमने ऑथराइजेशन ली है, हमें इस ब्रांड ने अलाउ किया कि आप भी हमारी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल कर सकते हो। तो जी हमने से कांटेक्ट किया, हमने बोला जी कि हम आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। जहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं नाइकी की, कि नाइकी जैसे जो है ना ब्रांड्स, वो थर्ड पार्टीज को अलाउ करते हैं कि आप भी हमारे रीसेलर बन जाओ। हम नाइकी की कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, ये नाइकी का वाटर बॉटल है, इसको ओपन किया। अब क्या हुआ जी, हम होलसेल करना चाहते थे, हमने होलसेल करना था, हमने क्या किया, हमने जी नाइकी का कांटेक्ट किया, नाइकी की वेबसाइट के थ्रू, या अगर हम USA UK में रहते हैं, हमारा क्लाइंट अगर नाइकी से कोई कांटेक्ट है, उसका वेबसाइट से है या फिजिकली या उनसे कांटेक्ट करेगा, उनको बोलेगा कि हम आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं अमेजोन पे, ये वाली नाइकी की हाई फ्यूल वाटर बॉटल 18 OZ की
हम सेल करना चाहते हैं, क्या आप हमें अलाउ करते हो? अगर तो नाइकी के आपके साथ कांटेक्ट है या कोई ना कोई आपका उसके साथ चल जाता है, कांटेक्ट करता है आपका क्लाइंट उसके साथ, वो मान जाता है, आपको लेटर दे देता है, आपको कहता है जी मैं तुम्हें होलसेल रेट पे दूंगा, अमेजोन पे 13.50 पाउंड की ये बिक्री है, मैं तुम्हें 2 पाउंड की दूंगा ये प्रोडक्ट पर यूनिट, तुम सेल कर सकते हो अमेजोन पे। तो उसने आपको 2 पाउंड की पर यूनिट दे दी, 100 यूनिट आपने उससे ले लिए। आपने क्या किया, आपने नाइक हाइपर फ्यूल वाटर बॉटल के लिए नाइकी से कांटेक्ट किया, नाइकी ने आपको टर्म एंड कंडीशन बताए कि ये टर्म एंड कंडीशन है, अगर तुम इस पे एग्री हो तो मैं तुम्हें ये सेल करने की इजाजत दे देता हूँ और मैं तुम्हें होलसेल रेट पे ये प्रोडक्ट्स के यूनिट 100 यूनिट्स दे देता हूँ। 2 रुपए के मैं तुम्हें 2 पाउंड के दे देता हूँ, तुम अमेजोन पे सेल करो, जितना तुम्हारा दिल करे उतने के सेल करो। आपकी नाइकी के साथ डील होगी, आपने 2 पाउंड के हिसाब से 200 पाउंड उसको दिया और 100 यूनिट इसको उठा के अपने घर रख लिए, अपने वेयर हाउस में रख लिए, अपने घर में रख दिए। अब आप उसको अमेजोन पे सेल करना चाहते हो, अब आप उसको अमेजोन पे सेल करना चाहते हो तो अमेजोन आपको ब्रांड न्यू लिस्टिंग नहीं बनाने देगा, बिकॉज वो आपकी प्रोडक्ट नहीं है, वो नाइकी की प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रही है। अब अमेजोन इस सिनेरियो में आपको क्या ऑप्शन देता है, अमेजोन कहता है आप उस प्रोडक्ट लिस्टिंग पे जाओ जो ऑलरेडी सेल हो रही है, उस प्रोडक्ट लिस्टिंग पे जाओ। आप क्या करोगे, आप उस प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाओगे, आप कहोगे जी मैं कितने की सेल हो रही है, 13.50 पाउंड की सेल हो रही है। अमेजोन कहता है ये सेल हो रही है प्रोडक्ट लिस्टिंग, तुम बताओ तुम कितने की सेल करना चाहते हो ये वाली प्रोडक्ट। उसके लिए अमेजोन आपसे कैसे पूछेगा जी, आपने उस प्रोडक्ट का एसिन कॉपी करना है, जैसा कि ये नाइकी है ना, नाइकी का एसिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में शो हो रहा होगा। ये शो हो रहा है, मैं इसको कॉपी करूंगा, मैं कैटलॉग में जाता हूँ, मैं ऐड प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैं उसका एसिन दे देता हूँ, बिकॉज मेरे पास उस प्रोडक्ट का एसिन है जो ऑलरेडी अमेजोन पे लिस्ट हुई हुई है। मैं क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं करूंगा, बिकॉज हम ब्रांड न्यू प्राइवेट लेबल लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर रहे, हम उस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी सेल हुई हुई है, जो अमेजोन पे लिस्ट हुई हुई है। तो मैं ऐड प्रोडक्ट में जाऊंगा, जाके मैं एसिन दूंगा, सर्च पे क्लिक करूंगा, मैंने सर्च पे क्लिक किया, अमेजोन ने वो लिस्टिंग मेरे सामने ओपन कर दी, कहता है यही लिस्टिंग है जिसको तुम ओपन कर रहे हो, तो मैंने देखा ये वही लिस्टिंग है। अब अमेजोन कह रहा है जी लिस्टिंग लिमिटेशन पे क्लिक करो, अमेजोन कह रहा है जी अगर ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो इस ब्रांड से रिक्वेस्ट अप्रूवल, इससे अप्रूवल लो। तो हमारा क्या सिनेरियो था, अगर हमने यहाँ पे अप्रूवल ली होती ना इस ब्रांड से, तो जी यहाँ पे उसने हमें एक अथॉराइजेशन लेटर दे दिया होता। इन अवर केस के हमने इससे इससे अप्रूवल ले ली थी नाइकी से, नाइकी ने हमें अथॉराइजेशन लेटर दे दिया, हम रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करते हैं, अमेजोन कहता है अथॉराइजेशन लेटर दो, मैं उसको अथॉराइजेशन लेटर देता, अमेजोन कहता है ठीक है सेल कर लो। अब हमने तो इसे अथॉराइजेशन ही ना ली हुई, तो हम किसी और की एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज हमें जो सीखना ही है ना, हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी और प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल जी, ये जो पेपर स्लिपर की चैन है ये मुझे अच्छा लगा, सैबर बाय सैबर है, ठीक है, सैबर एक ब्रांड है जिसको सेल कर रहा है, मैंने सैबर से कांटेक्ट किया, मैंने कहा जी मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ आपकी अमेजोन पे। सैबर ने बोला जी ठीक है, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर इसको तुम मानते हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। फिर आप उसे होलसेल रेट दोगे, वो बोलेगा जी $9 की सेल हो रही है अमेजोन पे, मैं तुम्हें $2 की पर यूनिट दूंगा होलसेल रेट पे, तुम जितने मर्जी की सेल करो। आपने $2 पर यूनिट के हिसाब से सैपर से उठा लिया प्रोडक्ट, ठीक है, आपने 100 यूनिट उठा लिया, अब आपने अमेजोन पे लिस्ट करना है, आप इसका एसिन कॉपी करोगे और जी अमेजोन पे जाके कैटलॉग में जाके पेस्ट करोगे और सर्च करोगे, सर्च करोगे, अमेजोन पे सामने ओपन हो जाएगी ये लिस्टिंग है, ठीक है, अमेजोन कहेगा इसकी लिस्टिंग लिमिटेशंस है कुछ, और आप देखोगे कौन सी लिमिटेशन, आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दे रहा, कहता है जी
सेल योर्स का ऑप्शन दे रहा है कि आप कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर अब इसने आपको क्या टर्म एंड कंडीशन दिया, इसने कह दिया अगर यूज्ड कंडीशन में आपके पास है ना, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज्ड है, आप इसको सेकंड हैंड बेचना चाहते हो, तो सेल योर्स है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको इजाजत दे रहा हूँ। अगर आप न्यू कंडीशन में सेल करना चाहते हो कि आपने ब्रांड न्यू लिया, इससे पैकेजिंग हुई है और आप सेल करना चाहते हो, तो अप्रूवल लो। अब यहाँ पे दोबारा अप्रूवल वाला सीन आ गया है। अब हम यहाँ पे मजीद टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास न्यू पड़ी थी और इसने हमें अलाउ कर दिया सेल करने का। ठीक है, तो सेल योर्स पे क्लिक करूंगा, मैं सेल योर्स पे क्लिक करूंगा, अमेज़न कहता है जी बाकी डिटेल्स मेरे पास हैं, टाइटल भी इसका ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, इसके बुलेट पॉइंट्स हर चीज ऑलरेडी है, तो मुझे जस्ट ये बताओ कि तुम ये प्रोडक्ट कितने की सेल करोगे। तो मैंने $2 की ली थी सैबर से, सेल कितने की हो रही है अमेज़न पे, 9.48 की। तो मैं अपनी अच्छी ऑफर देने के लिए इसको 8.99 कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जितने की ऑलरेडी सेल हो रही है मैं उससे कम कम की सेल करूंगा, तो मैंने 8.99 कर दी। SKU का हम डिस्कस कर चुके हैं, अपनी मर्जी के SKU यहाँ पे दे देंगे हम सैबर की चेन है तो हम इसका नाम सैबर के लिख देते हैं या की चेन लिख देते हैं, हमारी मर्जी। मैंने के लिख दिया, मुझे याद रहे। कंडीशन पूछ रहा है, मैं कहता हूँ जी न्यू कंडीशन है बिल्कुल। अब यहाँ पे मुझे न्यू का ऑप्शन नहीं दे रहा बिकॉज वो न्यू एक्सेप्ट नहीं था कर रहा, अदरवाइज दे रहा होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने न्यू चूज कर ली। ठीक है, और क्वांटिटी में मैंने 100 कर दिए, जितने भी मेरे पास आए थे मैंने उसको बता दिए। देन अमेज़न पूछ रहा है जी आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, FBM करना है या FBA करना है। तो मैं कहता हूँ FBM करना है या FBA, जो सी मेरी मर्जी है। ठीक है, तो मैं अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं FBM की। हमने FBM करना है, सेव एंड फिनिश करेंगे। अब क्या होगा, सेव एंड फिनिश करने के बाद ये प्रोडक्ट भी हमारे इधर मैनेज इन्वेंटरी में शो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब क्या होगा कि हमारी ऑफर कहाँ पे शो होगी, हमारी एक सेपरेट लिस्टिंग नहीं बनेगी, यही सेम लिस्टिंग है। अब यहाँ पे हमारी ऑफर कहाँ पे शो होगी कि हम 8.99 की बेच रहे हैं। यहाँ पे जब कोई बायर एज अ बायर एक बंदा आएगा ना, वो नीचे आएगा, उसके पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं न्यू 8 फ्रॉम न्यू 9.48। वो इस पे क्लिक करेगा तो उसको पता चलेगा कि सेम प्रोडक्ट है, ये 8 बंदे और सेल कर रहे हैं। एक बंदा 9.48 की कार, अगर आपने इससे परचेज करनी है तो ऐड टू कार्ट कर लो। ये बंदा जी एक ये कितने की कार है, इसका क्या नाम है, इस बंदे का नाम है जी गैलरी होम्स, और ये कार है 9.48 की। अगर इससे लेनी है तो ऐड टू कार्ट करो। ये इस फिर अगर इससे लेगा ना, ऐड टू कार्ट करेगा, तो अमेजोन इस बंदे को मैसेज करेगा कि ऑर्डर आया है आपके, अब अपने स्टॉक से इस बंदे को शिप करो। ठीक है, तो ये ऐड टू कार्ट इसको करेगा तो इसको जाएगा। अब जी अगर वो कहता है जी मैंने इसको करना है, तो ऐड टू कार्ट करेगा तो इस बंदे को मैसेज जाएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेज आउटलेट। इसको मैसेज जाएगा जी कि 9.99 की तुम ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, इस बंदे ने तुम्हें चूज किया कि मैं तुमसे लूंगा। ये 8 के 8 बंदे हैं, ये 8 के 8 सेम चीज सेल कर रहे हैं, लेकिन इसने तुम्हें चूज किया कि मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। तो ऐड टू कार्ट करेगा तो उस बंदे को मैसेज जाएगा, अमेजोन मैसेज करेगा कि इस बंदे ने तुम्हें चूज किया, अब काइंडली अपने जो इन्वेंट्री तुम्हारे पास पड़ी है इससे एक यूनिट उठाओ और इस बंदे को शिप करो, इस बंदे को फुलफिल करो ऑर्डर। अगर वो इससे चेक करना चाहता है, वो लिखेगा जी ये बंदा तो फ्री शिपिंग की ऑफर भी दे रहा है, तो मैं इसको चूज करता हूँ। ऐड टू कार्ट करेगा तो इस बंदे के पास ऑर्डर जाएगा। अगर वो इसको चूज करना, इसी तरह जिस जिस बंदे ने यहाँ पे ऑफर लगाई है ना, जो जो बंदा कहता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो अमेजोन उस सारों को बोलेगा अपनी ऑफर दो यहाँ पे, और मैं तुम्हें यहाँ पे ऐड करूंगा, यहाँ पे न्यू 8 फ्राम पे, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट शो होगा, तुम्हारी ऑफर शो होगी। अब बायर की मर्जी है, वो जिससे मर्जी चूज करे, ऐड टू कार्ट करे और ले ले, ये बायर पे डिपेंड करता है। अमेजोन इसमें किसी को नहीं कहता कि तुम इससे परचेज करो। जो जो बंदा कहेगा मेरे पास ये प्रोडक्ट है, उसको अमेजोन यहाँ पे लिस्ट कर देगा, बिकॉज वो रीसेल कर रहा है, ब्रांड न्यू लिस्टिंग नहीं कर रहा। अब कुछ बायर आते हैं, किसी को तो पता है कि यार यहाँ पे इस प्रोडक्ट को 8 बंदे, 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे और भी सेल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आके न्यू 8 पे क्लिक करते हैं और चेक करके जी जो सा उनको ऑफर पसंद आती है, कोई 8 की कार है, कोई 9 पाउंड की कार है, कोई 10 पाउंड की कार है, कोई 11 की कार है, कोई फ्री शिपिंग दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, तो वो उससे परचेज करके ले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिंपल आते हैं इस पेज पे और ऐड टू कार्ट करके चले जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, अपना एड्रेस देते हैं और ऑर्डर कंप्लीट करके चले जाते हैं। तो इस केस में सेल किसके पास जाती है, बिकॉज ऑफर तो 8 बंदों ने लगाई हुई है, 8 बंदे सेल कर रहे हैं, तो अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डर किसके खाते में जाएगा। इस केस में अमेजोन एक चीज इंट्रोड्यूस करवाता है जिसको कहते हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है जी, जिस बंदे के पास
बाय बॉक्स होता है ना, ये ऑर्डर उसको जाता है। आप बस इतनी चीज माइंड में रख लो कि बाय बॉक्स क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी कोई बायर आके ऐड टू कार्ट करेगा, तो जिस बंदे के पास बाय बॉक्स है, ऑर्डर उसके खाते में जाएगा, उसको ईमेल जाएगी अमेजोन की तरफ से कि ये ऑर्डर इस बंदे ने प्लेस किया है, ये इस बंदे का एड्रेस है, ये इस बंदे का नाम है, ये डेट है, इस डेट तक इस बंदे को अपनी इन्वेंट्री से उठा के डिलीवर करो, पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गए हैं। तो बाय बॉक्स किसको मिलता है? बाय बॉक्स जो बंदे भी 8 बंदे यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं ना, जो जो कह रहे हैं कि हम ये चीज सेल कर रहे हैं, हमारे पास है, उन बंदों में से सबसे बेस्ट जिसकी ऑफर होती है ना, ऑटोमेटिकली बाय बॉक्स उसके पास चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बंदा नौ नौ $9.48 की कर रहा है, ये बंदा भी $9.48 की कर रहा है सेल, ठीक है। तो बाय बॉक्स किसके पास होगा? जिसकी अच्छी ऑफर होगी। ये बंदा भी 9.48 की कर रहा है, ये भी 9.48 की कर रहा है, ये 9.99 की कर रहा है। तो इन दोनों की आपस में बाय बॉक्स के लिए कंपटीशन शुरू हो गया। तो बाय बॉक्स किसको मिलेगा? जिसकी ऑफर अच्छी है। ऑफर कैसे अच्छी है? ये बंदा जी $9 की तो दे रहा है, 9.48 की दे रहा है, लेकिन ये कह रहा है मैं फ्री शिपिंग भी दूंगा, लेकिन ये भी कह रहा है मैं फ्री शिपिंग भी दूंगा। और जी ये कहता है जी इसके फीडबैक कितने हैं? इस बंदे के पास फीडबैक भी है, सेलर के पास 8,735 रेटिंग है इसके, इसको लोगों ने फीडबैक दिया हुआ है कि ये सेलर अच्छा है, ऑन टाइम डिलीवरी करता है, ऑन टाइम डिलीवरी करता है, इसके डिलीवरी जो है रिस्पॉन्स रेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इसके पास 8,735 रेटिंग है। लेकिन इसके पास क्या है? इसके पास कोई नहीं है रेटिंग, ये भी न्यू बंदा है, इसके पास भी रेटिंग है, इसके पास 28,000 रेटिंग है, लेकिन ये सेल कितने की कर रहा है? 9.99 की। तो बेस्ट ऑफर किसकी हुई? इस बंदे की जो 9.48 की सेल कर रहा है। तो ऑर्डर किसके पास जाएगा? जबकि बंदा ऐड टू कार्ट करेगा, तो जो जिसकी ऑफर अच्छी थी उसको अमेजोन मैसेज कर देगा जी कि आपके पास ऑर्डर आ गया, इसको फुलफिल करो, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, ये बंदे का एड्रेस है, ये बंदे का नाम है, ये बंदे की डिटेल है, इसको ऑर्डर फुलफिल करो, बिकॉज आपके पास बाय बॉक्स था, बिकॉज क्योंकि आपके पास आपकी ऑफर सबसे अच्छी थी, आप फ्री शिपिंग भी दे रहे थे, आपकी प्राइस भी कम थी बाकी सारे सेलर्स में से, और आपकी रेटिंग भी अच्छी थी, इसलिए मैंने आपको बाय बॉक्स दिया। तो अब आप इसको फुलफिल करो, ये ऑर्डर आपके खाते में गया। तो इसको कहते हैं मी टू लिस्टिंग। इसको कैसे करते हैं ये भी बता दिया मैंने। जिस जिस प्रोडक्ट के साथ आपने मी टू करना होता है, लिंक करना होता है, उसका एसिन कॉपी करते हैं, अमेजोन के कैटलॉग में जाते हैं, जाके उसका एसिन पेस्ट करते हैं, एसिन पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एसिन हमने पेस्ट किया और सर्च किया, जब सर्च करेंगे तो अमेजोन के सामने ओपन हो गया। अमेजोन कहता है जी इसके ऊपर लिस्टिंग के ऊपर लिमिटेशंस हैं। आप पूछते हो कौन सी लिमिटेशंस, आप क्लिक करते हो, तो जी कह रहा है अगर आपके पास यूज कंडीशन में पड़ी है तो ये आपको जो सेलर अलाउ करता है कि आप भी सेल कर सकते हो। अगर न्यू कंडीशन आपके पास ब्रांड न्यू है तो आपको अलाउ नहीं करता, कहता है मेरे से अप्रूवल लो, जब मैं ये ब्रांड आपको अलाउ करेगा देन आप अपनी ऑफर यहाँ पे लगा सकते हो। तो हमारे पास मोस्टली न्यू का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम सेल योर्स पे क्लिक करते हैं, तो अमेजोन पूछता है जी क्या आप कितने की सेल करना चाहते हो, तो ये हमारा क्लाइंट बताता है कि हमने कितने की करनी है, SKU देते हैं, कंडीशन बताते हैं, क्वांटिटी देते हैं। अगर हम खुद शिप कर रहे हैं तो FBM में हम आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ कर देते हैं। अगर FBA कर रहे हैं तो अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस करके सेव एंड फिनिश कर देते हैं। सेव एंड फिनिश करने के बाद हमारी ऑफर यहाँ पे शो होती है, हमारी न्यू लिस्टिंग नहीं बनती, बिकॉज ये लिस्टिंग ऑलरेडी अमेजोन पे हुई हुई है। हमारी ऑफर जस्ट यहाँ पे शो हो जाती है, जबकि बंदा आता है ना, अगर वो सियाना हो, उसको पता हो कि और बंदे भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे न्यू 8 फ्रॉम शो हो रहा होता है, उस पर क्लिक करता है और देखता है सारों की क्या ऑफर है। अगर कोई बंदा सस्ता दे रहा है तो उसको यहाँ से ऐड टू कार्ट करके सेल कर लेता है, अदरवाइज वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा और परचेज कर लेगा। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो खाता ऑर्डर किसके खाते में जाएगा? जिसकी इन 8 के 8 में से जिसकी सबसे अच्छी ऑफर है, जो फ्री शिपिंग दे रहा होगा या प्राइस कम दे रहा होगा या जिसकी रेटिंग अच्छी होगी, उसके खाते में ऑर्डर चला जाएगा, क्योंकि उसको अमेजोन बाय बॉक्स दे देगा कि तुम्हारी ऑफर अच्छी है और तुम्हारी रेटिंग भी अच्छी है, तो ये ऑर्डर मैं तुम्हें देता हूँ। तो वो ऐड टू कार्ट करेगा, उसको अमेजोन ईमेल कर देगा कि तुम्हारे इस बंदे ने ऑर्डर किया, इसके जो 9.48 पैसे थे ये मैंने अपनी फीसिस काट के तुम्हारे अकाउंट में भेज दी हैं। अब तुम इस बंदे को एड्रेस, ये इसका एड्रेस है, ये इसका नाम है, इसको ये वाली प्रोडक्ट शिप कर दो। तो दिस इज हाउ मी टू लिस्टिंग वर्क। ये मी टू लिस्टिंग जस्ट होलसेल के सिनेरियो में चलती है और ड्रॉप शिपिंग के सिनेरियो में चलती है। जब आप प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं तो आप ब्रांड न्यू लिस्टिंग करते हैं, बिकॉज आपकी लिस्टिंग ऑलरेडी अमेजोन पे लिस्ट नहीं हुई होती।